दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि सरकार हाई कोर्ट में क्या कुछ कहा है 8वें वेतन को लाभ को लेकर के विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में। इसके बारे में हम जानकारी शेयर कर रहे हैं। देखिए, सरकार जो है सक्षमता परीक्षा लेकर के हम लोगों को या हम शिक्षकों को ऐसा नहीं कि राजकर्मी का दर्जा जो दे रही है उसके पीछे सरकार का कोई अलग से कोई मंशा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार सिर्फ ये सोच रही थी ना कि सक्षमता परीक्षा दे करके शिक्षक जो हैं वो अपना दिखाएं कि सर्टिफिकेट क्या है और अपना मूल विद्यालय लोग छोड़ें। कारण कि जो भी सक्षमता पास शिक्षक हैं उनको अपना मूल विद्यालय छोड़ना ही है, इसमें ना का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा कि वो कौन सा सर्टिफिकेट पर काम कर रहे हैं वो दिखलाएं, क्योंकि जांच की जो प्रक्रिया थी उसको करने में लगभग 20 साल हो गया सरकार को, लेकिन आज तक फर्जी शिक्षक पकड़ाए ही नहीं। तो इसके लिए सोचा कि चलो एक सक्षमता परीक्षा लाते हैं, इससे वो लोग छना जाएंगे। और दूसरा जो समान काम समान वेतन का, ईपीएफ का, नियुक्ति तिथि से लाभ का, ये सारे जो मुद्दे हैं वो गौन हो जाएंगे। शिक्षकों की नई नौकरी हो जाएगी, वहाँ चले जाएंगे। फिर जब इनकी सेवा हो गया 8 साल 12 साल, तो उसके बाद देखा जाएगा, उसमें ढेर शिक्षक तो किनारे हो जाएंगे। तो चलिए क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, माफ करिएगा हाई कोर्ट में, हम आपको बताते हैं। हाई कोर्ट में सरकार साफ इनकार कर गई है कि मैं किसी भी कीमत पर 8वें वेतन का लाभ मैं अभी विशिष्ट शिक्षकों को नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसके नियमावली में है ही नहीं। आप सोचिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, इस पर केस हुआ था 27 जनवरी को, फैसला हुआ था, हेयरिंग हुआ था, उसमें ये बातें निकल कर आई है। देखिए, एक केस करता है जिनका नाम है उनका अमर कुमार। उन्होंने केस किया था 16/276/25। ये इन्होंने केस किया था, जानते हैं कब ये केस किया था? इनका मामला था, केस संख्या CWJC 16/276/25। इन्होंने केस फाइल किया था 11 सितंबर 2025 को, समझ गए। और उसको लिस्टेड हुआ कब? 27 सितंबर 2025 को इसको लिस्टेड हुआ। 11 सितंबर को फाइल हुआ, 27 सितंबर को ये रजिस्टर्ड हुआ ये केस, और इस पर एक्शन सुनवाई हुआ 27 जनवरी को। ठीक है, 27 जनवरी को सुनवाई हुआ। नेक्स्ट डेट है 3 फरवरी। ये तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। मैं आपको झटाझट बता दे रहा हूं कि उसमें किया गया था कि समान काम समान वेतन का और 8वें वेतन से लाभ का। देखिए, तो सरकार क्या दलील दी है कोर्ट में, वो कहना है कि इन लोगों ने नियमावली 23 के तहत इन लोगों की नियुक्ति हुई है, इसलिए नियोजित शिक्षकों से इनकी तुलना करना गलत है। नियोजित शिक्षकों की नियमावली अलग है और विशिष्ट शिक्षकों की नियमावली अलग है ना। वहाँ जो केस हुआ है उसमें जो दलील दिया गया उसमें सरकार जो दी है, पुराने शिक्षकों की तुलना में करना गलत है क्योंकि उनकी नियमावली अलग है। ये कहा पुराने शिक्षकों का, यानी कि समान काम समान वेतन का भी मामला था इसमें। तो पुराने शिक्षकों से भी ये तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो राजकर्मी, ठीक है कि ये राजकर्मी हैं, लेकिन उनका नियमावली अलग है, उनसे तुलना करना भी गलत है। फिर नियोजित शिक्षकों से इन लोगों ने दलील दिया कि नियोजित शिक्षकों को जब राजकर्मी का दर्जा के बगैर उनको मिल रहा है 8वें वेतन का लाभ, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। तो सरकार दलील दी है कि 23 के जो नियमावली अलग है और नियोजित शिक्षकों का 2020 की नियमावली अलग है, तब दोनों के नियमावली अलग है तो एक ही बात कैसे हो सकती है, यहाँ पर बात नहीं बनेगी। उसके बाद समान काम समान वेतन पर मैं बता देता हूं, और उसके बाद फिर बता देता हूं कि क्या हुआ था उसमें। समान काम समान वेतन की जो मांग इनके द्वारा की गई थी, उसमें कहा गया था कि नियोक्ता को 4 बातें का रखना जानकारी बहुत जरूरी है। नियोक्ता समान हो, कैडर समान हो, और कर्तव्य और जिम्मेवारियां समान हो, सेवा शर्तें समान हो। तो ये सारे चारों बात जो है किसी भी कीमत पर विशिष्ट शिक्षक और पुराने वेतनमान वाले जो शिक्षक हैं बीपीएससी के माध्यम से जो 94 बैच में सब आए थे उनसे बिल्कुल अलग है, इसलिए समान काम समान वेतन नहीं दिया जा सकता है। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जो शिक्षक हार गए थे उसका भी दलील दिया है कि वहां भी ये मामला खारिज हो चुका है। आगे देखिए, फिर कहा है कि 16 पेज का हलफनामा आया है, उसमें 17 नंबर में लिखा हुआ है कि ये सरकार कही है कि इन लोगों ने सेवा शर्तों को पढ़ा है, पढ़ करके समझा है, समझ करके फिर इन लोगों ने आवेदन किया है। तो जब इन लोग और उसके बाद सेवा में आए हैं, तो जब इन लोग पहले ही ऑलरेडी सेवा शर्त पढ़ लिया है और आवेदन किया है, तो फिर उसी समय इन लोगों को सोचना चाहिए था कि आवेदन करें कि नहीं करें। जब कर दिया है तो इन लोगों को हम कैसे दे सकते हैं, जबकि लोग नियमावली पढ़ करके आए हैं। फिर कोर्ट ने कहा कि एक बार सेवा शर्तें स्वीकार कर लेने के बाद आप चुनौती इसको नहीं दे सकते हैं बार बार। इसे कोर्ट का, सरकार का और आपका दोनों का समय और संसाधन की बर्बादी होती है, समझ गए।
सरकार का कहना है कि इन शिक्षकों को 8वें वेतन का मांग करना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि इनकी नियमावली में नहीं है। तो सोच लीजिए दोस्तों, ये कोर्ट की बात है। और फिर भी अभी ऐसा नहीं है कि उम्मीदें मरी है, सो बात नहीं है। 3 फरवरी को फिर इस पर सुनवाई है, 3 फरवरी को फिर इस पर सुनवाई होगी। उसके बाद देखिए उसमें क्या कुछ होता है। जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और ये जानकारी कैसी लगी है ये भी कमेंट करके बताइएगा। और जो भी नियोजित शिक्षक अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जोर का झटका कैसा लगा है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। 3 फरवरी को और क्या कुछ होता है या फिर बीच में और क्या कुछ बातें निकल के आती है, हम निश्चित रूप से शेयर करेंगे। धन्यवाद।